जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं। मार्केट में भी यही गलती हर नया ट्रेडर करता है। वो प्राइस को कंट्रोल करना चाहता है, ट्रेंड को बदलना चाहता है, भविष्य को पकड़ना चाहता है, और जब ये सब उसके हिसाब से नहीं होता तो वो टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में कभी नहीं हो सकती, पर उसी के साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पूरी तरह आपके हाथ में हैं, और यही चीजें तय करती हैं कि आप हारने वाले बनोगे या जीतने वाले। आज हम इसी सच को गहराई से समझेंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये जान जाते हो कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ और क्या नहीं, उसी पल से आपका खेल बदल जाता है, और यही समझ आपको वहां ले जाएगी जहां सिर्फ जीतने वाले पहुंचते हैं। सोचिए, सुबह का वक्त है, आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, स्क्रीन पर चार्ट चमक रहे हैं, लाल और हरे रंग की मोमबत्तियां ऊपर नीचे नाच रही हैं। आपके दिल की धड़कन हर टिक के साथ तेज होती जा रही है। आप सोचते हैं यही मौका है, अब की बार बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन अचानक मार्केट पलट जाता है, आपका दिल धक से रह जाता है। जिस सपने को आपने मिनटों पहले देखा था वो बिखरने लगता है। यही है ट्रेडिंग का सच, उम्मीद और डर का खेल, लालच और निराशा का खेल। और यहीं पर आते हैं मार्क डगलस। वो कहते हैं ट्रेडिंग को जीतने के लिए आपको चार्ट से ज्यादा अपने दिमाग पर जीत पाना होगा। स्मॉल डायमंड मार्केट में अनिश्चितता का खेल। सोचिए, आप सुबह अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, स्क्रीन पर स्टॉक मार्केट खुल चुका है। पहली कैंडल हरी, दिल में उम्मीद, दूसरी कैंडल लाल, हल्की घबराहट, फिर अचानक तेज मूवमेंट और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यही है मार्केट, पल में ऊपर पल में नीचे, कोई गारंटी नहीं। मार्क डगलस कहते हैं मार्केट सर्टेनिटी का खेल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। स्मॉल डायमंड 2008 का वित्तीय संकट एक सबक। चलो 2008 की बात करते हैं। अमेरिका में अचानक लोन और हाउसिंग मार्केट का बबल फूटा। दुनिया भर के मार्केट्स धराशायी हो गए, लाखों लोग एक दिन में कंगाल हो गए। सोचिए उस समय कितने लोग थे जिन्होंने एक रात पहले ट्रेड लगाया होगा ये सोचकर कि कल प्रॉफिट होगा, लेकिन अगले ही दिन उनकी पूरी पूंजी खत्म हो गई। क्या किसी ने सोचा था कि इतने बड़े बड़े बैंक डूब सकते हैं? नहीं, यही है अनिश्चितता। स्मॉल डायमंड कोविड-19 क्रैश सबके लिए झटका। अब चलते हैं 2020 की ओर। कोरोना वायरस की पहली खबरें फैली। लोगों ने सोचा था कि यह बस कुछ देशों तक रहेगा, लेकिन अचानक पूरा विश्व लॉकडाउन में चला गया। स्टॉक मार्केट एक ही महीने में 40% तक गिर गए। कितने ही लोग जिन्होंने प्रॉफिट की उम्मीद में स्टॉक्स पकड़े रखे थे, बर्बाद हो गए। लेकिन जिन लोगों ने अनिश्चितता को समझा और रिस्क मैनेज किया, वो बाद में मार्केट की रिकवरी से करोड़पति बने। स्मॉल डायमंड सिक्का उछालने वाली सच्चाई। मार्केट हर रोज हमें ये याद दिलाता है कि यह सिक्का उछालने जैसा है। हाँ, आप अपने फेवर में प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, सही एंट्री, लेकिन आप रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। हर ट्रेड बस एक संभावना है। स्मॉल डायमंड लोग अनिश्चितता से क्यों डरते हैं? हम इंसान सर्टेनिटी के भूखे होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें पक्का पता चल जाए कि आगे क्या होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मार्केट में ये भूख हमें बर्बाद कर देती है। लोग पक्का टिप ढूंढते हैं, लोग किसी गुरु की 100% सही कॉल ढूंढते हैं, और यही उनकी हार की शुरुआत होती है। स्मॉल डायमंड प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच। एक नया ट्रेडर सोचता है मुझे हर ट्रेड जीतना है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है मुझे हर बार सही नहीं होना, मुझे बस खेल में टिके रहना है। उसके लिए 100 ट्रेड्स में 40 हारना भी ठीक है, अगर बाकी 60 उसे फायदा दें। वो हार को सामान्य मानता है, वो अनिश्चितता को दुश्मन नहीं, खेल का नियम मानता है। स्मॉल डायमंड कहानी, किसान और मौसम। एक किसान बीज बोता है। क्या उसे पता है कि बारिश सही समय पर होगी? नहीं। क्या उसे पता है कि फसल भरपूर होगी? नहीं, लेकिन फिर भी वो बीज बोता है, क्योंकि उसे पता है मौसम अनिश्चित है, लेकिन मेहनत और धैर्य लंबे समय में फल देंगे। ट्रेडिंग भी यही है, हर ट्रेड बीज है, कुछ सूखेंगे, कुछ अंकुरित होंगे और कुछ सोने की फसल देंगे। लेकिन अगर आप हर सूखे बीज पर रोते रहेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। स्मॉल डायमंड अनिश्चितता को अपनाने के 5 नियम। 1. हर ट्रेड को संभावना मानो, गारंटी नहीं। 2. हमेशा रिस्क तय करो, जितना खो सकते हो उतना ही लगाओ। 3. नियमों का पालन करो, लालच और डर में आकर अपनी स्ट्रेटजी मत तोड़ो। 4. भावनाओं पर काबू पाओ, क्योंकि भावनाएं अनिश्चितता को और डरावना बना देती हैं। 5.
लंबे समय पर ध्यान दो, एक एक ट्रेड से ज्यादा जरूरी है कि आप 100 ट्रेड्स के बाद कहां खड़े हो। चमकता सितारा निष्कर्ष, अनिश्चितता को दोस्त बनाओ। 2008 और 2020 की घटनाएं हमें यही सिखाती हैं, मार्केट कभी भी किसी भी दिशा में जा सकता है। आप चाहे जितना होशियार हो, कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर आप अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख जाएं, अगर आप उसे अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मान लें, तो आप असली ट्रेडर बन जाएंगे। मार्क डगलस का ये मैसेज हर ट्रेडर के लिए है। जीतना हर बार सही होना नहीं है, जीतना है अनिश्चितता में भी अनुशासन से खेलते रहना। टू स्मॉल डायमंड, डर सबसे बड़ा दुश्मन। डर सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, जब हम मार्केट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग चार्ट्स, इंडिकेटर्स, न्यूज और स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर चलती है। और इस अंदरूनी जंग का सबसे खतरनाक दुश्मन है डर। डर सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी पूरी ट्रेडिंग यात्रा को नियंत्रित करने की ताकत रखता है। जब भी हम पैसे खोने के डर से ट्रेड करते हैं, तो हम सच में मार्केट को देखने की बजाय सिर्फ अपनी ही भावनाओं का पीछा करने लगते हैं। डर के कई रूप होते हैं। कभी यह पैसा खोने का डर होता है, कभी यह गलत साबित होने का डर होता है, और कभी यह मौके को चूक जाने का डर फोमो बन जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने एक सही सेटअप देखने के बाद भी ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग में ये आवाज आए, अगर पैसा डूब गया तो। या फिर कितनी बार आपने स्टॉप लॉस लगाकर भी उसे हटा दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं मार्केट पलटकर आपके खिलाफ ना चला जाए। ऐसा करते करते हम उस चीज से भागते रहते हैं जिससे बचना चाहते हैं, लॉस। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन में साफ कहा है कि डर असल में हमारे अनिश्चितता को स्वीकार न कर पाने का परिणाम है। मार्केट अनिश्चित है, कोई भी 100% नहीं जानता कि अगली कैंडल कहां जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पक्का रिजल्ट मिले, और जब यह संभव नहीं होता तो दिमाग डर पैदा करता है। डर हमें दो चीजों से रोकता है। एक, निर्णय लेने से, यानी हम सही मौके पर भी ट्रेड नहीं लेते। दो, अनुशासन से, यानी हम अपनी स्ट्रेटजी तोड़ देते हैं। इसलिए डर का इलाज मार्केट में जीतने से नहीं बल्कि अनिश्चितता को गले लगाने से होता है। जब आप मान लेते हो कि हर ट्रेड का रिजल्ट अलग हो सकता है और लॉस होना भी खेल का हिस्सा है, तब डर अपनी ताकत खो देता है। याद रखो, डर कभी बाहर की चीजों से नहीं आता। डर हमेशा भीतर से आता है, हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी उम्मीदों से। अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग आपको आजादी दे, तो सबसे पहले खुद को इस दुश्मन से आजाद करना होगा। डर से बाहर निकलने का तरीका है छोटे कदम, सही प्रैक्टिस और भरोसा। छोटे छोटे रिस्क लो, बार बार अनिश्चितता का सामना करो और धीरे धीरे दिमाग को सिखाओ कि डर असल में सिर्फ एक भ्रम है। क्योंकि याद रखो, मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन न तो ब्रोकर है, न न्यूज, न ही गलत एनालिसिस। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा डर, और जो इस डर को हरा दे वही असली ट्रेडर बनता है। 3 स्मॉल डायमंड, अनुशासन की ताकत। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज क्या है, तो शायद आप कहेंगे सही स्ट्रेटजी ढूंढना। कोई कहेगा मार्केट की चाल समझना, कोई कहेगा न्यूज और इवेंट्स का अंदाजा लगाना। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में सबसे मुश्किल चीज इनमें से कोई नहीं है। सबसे मुश्किल चीज है खुद को काबू में रखना, और खुद को काबू में रखने का नाम है अनुशासन। अनुशासन सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह वो शक्ति है जो किसी भी इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जा सकती है। ये वो ताकत है जो एक साधारण ट्रेडर को असाधारण बना देती है। सोचिए, आपने कितनी बार मार्केट में अच्छे मौके देखे होंगे। चार्ट आपके हिसाब से तैयार था, सब कुछ सही दिख रहा था, लेकिन या तो आपने जल्दी एंट्री ले ली या देर कर दी। कभी स्टॉप लॉस को हटा दिया, कभी बिना वजह जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, और बाद में पछताते रह गए कि काश मैंने अपने नियमों का पालन किया होता। यही तो है अनुशासन की कमी। अनुशासन का असली मतलब है अपनी भावनाओं के बजाय अपने नियमों को मानना। मार्केट की लहरें कभी भी बदल सकती हैं। आज वो ऊपर जाएगी, कल नीचे, लेकिन आपका काम है इस अनिश्चितता के बीच स्थिर रहना। अनुशासन आपको यही सिखाता है। ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है, यहाँ हर दिन धूप भी है और तूफान भी। अगर आप हर मूव पर अपनी नाव मोड़ते रहेंगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने बनाए हुए रास्ते पर ही चलूंगा, तो आप धीरे धीरे उस मंजिल तक पहुँचेंगे। यही है अनुशासन। मार्क डगलस कहते हैं कि सफलता इस बात में नहीं है कि आप हर बार जीते, सफलता इस बात में है कि आप अपने एज यानी अपनी स्ट्रेटजी को बार बार खेलें। लॉस होगा, ये तय है,
लेकिन अनुशासन ये तय करता है कि वो लॉस आपको रास्ते से हटाए नहीं। अनुशासन का मतलब है धैर्य, सही मौके का इंतजार करना। मार्केट हर सेकंड आपको लुभाने की कोशिश करेगा। कभी तेजी से बढ़ती कैंडल आपको कहेगी अभी खरीद लो, कभी गिरते हुए दाम कहेंगे अभी बेच दो, लेकिन आपका दिमाग कहेगा रुको, मेरा सिस्टम अभी एंट्री की अनुमति नहीं देता। और उस समय उस आवाज को सुनना, वही है अनुशासन। कितनी बार आपने देखा होगा कि लगातार 3-4 ट्रेड लॉस में चले गए। उस वक्त दिमाग कहता है छोड़ लो, ये स्ट्रैटेजी बेकार है, लेकिन दिल कहता है एक और बड़ा ट्रेड लो और सब रिकवर कर लो। और यहीं पर टूटता है अनुशासन, क्योंकि सच यह है कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होती, लेकिन अगर वो लंबे समय में सही है तो आपका काम है उस पर टिके रहना। और इस टिके रहने का नाम ही है अनुशासन। अनुशासन सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में काम आता है। वही छात्र सफल होता है जो रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वही एथलीट चैंपियन बनता है जो रोज अपनी प्रैक्टिस पूरी करता है, और वही ट्रेडर जीतता है जो हर दिन अपने नियमों का पालन करता है। अनुशासन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको आजाद कर देता है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। लोग सोचते हैं अनुशासन का मतलब है खुद को बांध लेना, लेकिन असलियत यह है कि अनुशासन ही आपको लालच और डर की कैद से निकालकर आजादी देता है। जब आप अनुशासन में होते हैं तो कोई न्यूज़, कोई अफवाह, कोई अचानक मूव आपको डरा नहीं सकता। आप शांति से वही करते हैं जो आपके नियम कहते हैं। अनुशासन लाने का तरीका बहुत सीधा है, लेकिन आसान नहीं। सबसे पहले अपने लिए एक साफ ट्रेडिंग प्लान बनाओ। उसमें लिखो कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट पर सख्ती से अमल करो। चाहे कितना भी भरोसा क्यों ना हो, एक ट्रेड पर कभी जरूरत से ज्यादा रिस्क मत लो। तीसरा, हर ट्रेड का हिसाब रखो। लिखो कि आपने क्यों एंट्री ली, क्यों निकले, कहाँ गलती हुई। और चौथा, धैर्य रखो। हर मौके पर कूदना मत सीखो। धीरे धीरे दिमाग को आदत पड़ जाएगी कि मार्केट आपकी भावनाओं के हिसाब से नहीं चलता, वो तो बस अपनी चाल चलता है। आपका काम है उसे कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ना और सिर्फ खुद को कंट्रोल करना। यही है अनुशासन। और जब आप इस ताकत को पकड़ लेते हो तो ट्रेडिंग आपके लिए डरावनी नहीं रहती। आप जानते हो कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप अपने नियमों का पालन करेंगे। और यही भरोसा आपको उस भीड़ से अलग कर देता है जो हर दिन मार्केट में टूट जाती है। तो दोस्तों, याद रखो, मार्केट में अमीर बनने वाले और बर्बाद होने वाले ट्रेडर में फर्क उनकी स्ट्रेटजी का नहीं होता, फर्क उनके अनुशासन का होता है। स्ट्रेटजी हर किसी के पास होती है, लेकिन अनुशासन बहुत कम लोगों के पास। और जो इसे हासिल कर लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। अनुशासन वो ताकत है जो आपको हर लालच, हर डर, हर असफलता से पार ले जाती है। अनुशासन वो ताकत है जो आपको गिरकर भी उठना सिखाती है। अनुशासन वो ताकत है जो आपको ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि प्रोफेशन की तरह जीना सिखाती है। तो आज से तय कर लो, चाहे मार्केट कितना भी हिलाए, चाहे भावनाएं कितना भी बहकाएं, मैं अपने अनुशासन पर डटा रहूंगा, क्योंकि यही एक चीज है जो मुझे सफलता की ओर ले जाएगी। 4 स्मॉल डायमंड। आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो आपके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा ज्ञान, कोई कहेगा रिश्ते, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है। क्योंकि जब आत्मविश्वास साथ होता है तो इंसान बिना पैसे के भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, बिना रिश्तों के भी अपना रास्ता बना सकता है, और बिना ज्ञान के भी सीखकर सब हासिल कर सकता है। आत्मविश्वास वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मविश्वास आता कहां से है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से आता है। जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, जब हमें तालियां मिलती हैं, जब हमें मंजूरी मिलती है, तभी हमें लगता है कि हाँ, हम काबिल हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली आत्मविश्वास कभी बाहर से नहीं आता, असली आत्मविश्वास भीतर से आता है। बाहर से मिलने वाली तारीफें और पहचान सिर्फ कुछ पल के लिए आपको अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन जैसे ही वो तारीफें रुकती हैं, आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। अगर आपका आत्मविश्वास सिर्फ इस बात पर टिका है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप हमेशा दूसरों की नजरों के गुलाम बने रहेंगे। लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास भीतर से आता है तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। आत्मविश्वास भीतर से कैसे आता है? ये तब आता है जब आप अपने आप को जानते हैं, जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अपनी ताकतों को पहचानते हैं।
जब आप खुद से कहते हैं कि हाँ, मैं गलतियां कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे सीख भी सकता हूँ। जब आप अपने अंदर यह भरोसा पैदा करते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हो, मैं उनका सामना कर सकता हूँ। यही भरोसा है आत्मविश्वास। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो रुकता है? नहीं, वो बार बार गिरता है, रोता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है। और एक दिन बिना किसी के सहारे चलने लगता है। उस समय उसके पास न तो कोई तालियां बजा रहा होता है, न कोई कह रहा होता है कि तुम बहुत अच्छे हो। उसका आत्मविश्वास भीतर से आता है, अपने अनुभव से, अपनी कोशिश से। यही असली आत्मविश्वास है। मार्केट में भी यही होता है। अगर आपका आत्मविश्वास इस बात पर टिका है कि लोग आपकी ट्रेडिंग की तारीफ करेंगे या हर कोई आपकी राय मानेगा, तो आप बहुत जल्दी टूट जाओगे, क्योंकि यहाँ हर दिन हर कोई आपके खिलाफ खड़ा है। लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास भीतर से आता है, आपकी प्रैक्टिस, आपके नियमों और आपके अनुभव से, तो कोई भी नुकसान, कोई भी आलोचना आपको हिला नहीं सकती। आत्मविश्वास का रिश्ता ज्ञान से है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से आत्मविश्वास नहीं आता। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी असुरक्षित महसूस करते हैं। आत्मविश्वास तब आता है जब आप उस ज्ञान को जीना शुरू करते हैं, जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जब आप बार बार अपनी क्षमताओं को परखते हैं और खुद को साबित करते हैं। यही छोटे छोटे सबूत आपके दिमाग को ये भरोसा दिलाते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं, जब मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी, जब लोग मेरी कद्र करेंगे, जब मेरे पास पैसा होगा, तब मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन सच यह है कि आत्मविश्वास बाहर की चीजों पर कभी नहीं टिका रहता। अगर आप भीतर से कमजोर हैं, तो चाहे दुनिया आपके लिए ताली बजाए, आप खुद को खाली महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप भीतर से मजबूत हैं, तो चाहे कोई आपकी तरफ ध्यान भी न दे, आप अपनी कीमत जानते रहेंगे। आत्मविश्वास का असली रहस्य है खुद को स्वीकार करना, अपनी खामियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने डर और कमजोरियों के साथ। क्योंकि जब आप खुद से भागना छोड़ देते हैं, तब आपको दूसरों के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप जैसे हैं, वैसे ही अपने आप को अपनाते हैं, और यही अपनापन आपको भीतर से मजबूत बनाता है। याद रखिए, आत्मविश्वास घमंड नहीं है। घमंड बाहर से आता है जब इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता है। लेकिन आत्मविश्वास भीतर से आता है जब इंसान जानता है कि वो कौन है और उसे किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। डर हर किसी को लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिना आत्मविश्वास वाला इंसान डर को देखकर रुक जाता है, और आत्मविश्वास वाला इंसान डर को देखकर कहता है, ठीक है, डर है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप सच में आत्मविश्वास चाहते हैं, तो बाहर मत ढूंढिए। वो न तो लोगों की नजरों में है, न तालियों में, न ही पहचान में। आत्मविश्वास आपके भीतर है, आपके अनुभवों में, आपकी मेहनत में, आपकी कोशिशों में। हर बार जब आप गिरकर उठते हो, हर बार जब आप हारकर फिर से कोशिश करते हो, हर बार जब आप डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हो, उसी समय आपके भीतर आत्मविश्वास का जन्म होता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि मेरा आत्मविश्वास कम हो गया है, तो खुद से पूछिए, मैं दूसरों की नजरों में क्यों देख रहा हूँ? क्या मैंने खुद को नहीं देखा? क्या मैंने अपनी कोशिशों को नहीं गिना? क्या मैंने अपनी ताकतों को नहीं पहचाना? क्योंकि असली आत्मविश्वास वही है जो बाहर की आवाजों से नहीं, भीतर की शांति से आता है। 5 स्मॉल डायमंड जोन, जहां आप जीतते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी खिलाड़ी को खेलते हुए ध्यान से देखा हो, तो आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी वो इंसान खेल में इस कदर डूब जाता है कि बाकी दुनिया मानो गायब हो जाती है। हर शॉट, हर मूव, हर कदम जैसे अपने आप सही जगह पर पड़ता है। वो न तो ज्यादा सोच रहा होता है, न ही किसी डर या शक में फंसा होता है। वो बस खेल रहा होता है और खेल उसके साथ बह रहा होता है। यही है जोन। ट्रेडिंग में भी एक ऐसी ही अवस्था होती है। जब आप जोन में होते हैं, तो मार्केट आपको अब डराता नहीं। चार्ट आपके सामने होता है, लेकिन आप सिर्फ कैंडल्स नहीं देख रहे होते, आप पैटर्न को महसूस कर रहे होते हैं। आपके दिमाग में शोर नहीं होता, न ही कोई बेचैनी, बस एक साफ, शांत फोकस होता है। और यही फोकस आपको जीत दिलाता है। जोन का मतलब है वर्तमान में जीना। न अतीत के नुकसान आपको सताते हैं, न भविष्य के डर आपको रोकते हैं। उस पल में आप बस वही देखते हैं जो है। अगर आपका सिस्टम कहता है कि अभी एंट्री लेनी है, तो आप बिना हिचकिचाए लेते हो। अगर कहता है कि अब निकलना है, तो आप बिना लालच किए निकल जाते हो। जोन में होने का मतलब है आप इमोशन से मुक्त होकर बस अपने फ्लो में काम कर रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि इस जोन में जाया कैसे जाए?
क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही या तो डर से भर जाते हैं या लालच से अंधे हो जाते हैं। उनका दिमाग लगातार सोचता रहता है, अगर यह ट्रेड गलत निकल गया तो, या अगर मैंने यह मौका छोड़ दिया तो। यही सोच इंसान को जोन से बाहर फेंक देती है। जोन में जाने का पहला कदम है अनिश्चितता को स्वीकार करना। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट अनिश्चित है और इसे आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप यह मान लेते हो कि हर ट्रेड एक संभावना है, गारंटी नहीं, तब आपका दिमाग रिलैक्स होना शुरू करता है। आप समझ जाते हो कि हारना भी खेल का हिस्सा है, और तभी आप जीत के लिए खुल जाते हो। जोन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें रहते हुए आप परिणाम के बारे में नहीं सोचते। आप सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देते हो। एंट्री लेनी है तो लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है तो लगाना है। प्रॉफिट आए या लॉस, वो बात की बात है। जब इंसान परिणाम की चिंता छोड़ देता है और सिर्फ प्रक्रिया पर भरोसा करता है, तभी वो सच में जोन में होता है। कभी सोचा है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स जो करोड़ों का रिस्क लेते हैं, वो कैसे शांत रहते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को इस जोन में जीना सिखा दिया है। उनके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक और मौका है, न ज्यादा न कम। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से निभाया, तो लंबे समय में जीत उनकी होगी। यही विश्वास उन्हें हर पल संतुलित रखता है। जोन में होने का मतलब ये भी है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो। डर आपको रोकता नहीं, लालच आपको खींचता नहीं। आप बस वही करते हो जो करना चाहिए। और ये तब होता है जब आपने खुद को बार बार प्रैक्टिस के जरिए प्रशिक्षित किया हो। ये रातों रात नहीं आता। ये तब आता है जब आप हर दिन अपनी गलतियों से सीखते हो, जब आप बार बार अपने नियमों का पालन करते हो, चाहे हालात कुछ भी हो। जोन में रहना एक तरह से ध्यान लगाने जैसा है। ध्यान में इंसान अपने विचारों को छोड़कर बस वर्तमान में होता है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग का जोन है, जहां आप अतीत के पछतावे और भविष्य के डर को छोड़कर बस इस पल में होते हो। और इस पल की स्पष्टता ही आपको सही निर्णय लेने की ताकत देती है। याद रखो, जीत सिर्फ उस पल में मिलती है जब आप जोन में होते हो, क्योंकि उसी समय आप खुद से, अपने डर से, अपने लालच से और मार्केट के शोर से ऊपर उठ चुके होते हो। और वही पल है जब आप सच में ट्रेडिंग को खेल की तरह खेलने लगते हो। तो दोस्तों, अगर आप सच में जीतना चाहते हो तो बाहर किसी जादुई स्ट्रैटेजी को मत खोजो। असली जीत तब शुरू होती है जब आप अपने भीतर उस शांति को पाते हो जो आपको जोन में ले जाती है। जब आप सीख जाते हो कि मार्केट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है। जब आप परिणाम से अलग होकर सिर्फ प्रक्रिया पर भरोसा करते हो। क्योंकि जोन वही जगह है जहां हार जीत में बदल जाती है, जहां डर हिम्मत में बदल जाता है, और जहां आप ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि एक कला की तरह जीने लगते हो। जोन वही जगह है जहां आप जीतते हो। 6 स्मॉल डायमंड आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? दोस्तों, जिंदगी और मार्केट दोनों की सबसे बड़ी सच्चाई है अनिश्चितता। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। इसी अनिश्चितता के बीच इंसान बार बार वही गलती करता है, वो उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में है ही नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनता है। लेकिन सच्चा खिलाड़ी, सच्चा विजेता वही है जो समझ जाता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में हैं। और जब मैं उन्हीं चीजों पर ध्यान देता हूं, तभी खेल बदलता है। सोचो जरा, आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। आप प्राइस मूवमेंट को रोक सकते हो? नहीं। आप ये तय कर सकते हो कि आपका हर ट्रेड प्रॉफिट देगा? कभी नहीं। और जब आप बार बार इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो सिर्फ निराशा, डर और गुस्सा आपके हाथ लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जीतने के लिए आपको मार्केट को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खेल का असली राज यह है कि मार्केट अनकंट्रोल है, लेकिन आपके रिस्पॉन्स हमेशा आपके कंट्रोल में है। आप कंट्रोल कर सकते हो कि कब ट्रेड लेना है और कब नहीं लेना है। आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी पूंजी रिस्क करनी है। आप कंट्रोल कर सकते हो कि स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं। आप कंट्रोल कर सकते हो कि नियम तोड़ना है या निभाना है। आप कंट्रोल कर सकते हो कि हारने पर घबराना है या सीखना है। यही वो छोटे छोटे फैसले हैं जो मिलकर आपको जीत की तरफ ले जाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। आप मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि बारिश में भीगकर खुश होना है या शिकायत करना है। आप दूसरों के शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि उन शब्दों को अपने दिल पर लेना है या अनसुना कर देना है। आप हालात नहीं चुन सकते, लेकिन आप हमेशा अपना रवैया चुन सकते हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इंसान मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
मान लो आपने ट्रेड लिया और मार्केट आपके खिलाफ चला गया। अब दो रास्ते हैं, या तो आप गुस्से में आकर बिना सोचे समझे दुगना दांव लगाओ, या फिर शांत रहकर स्वीकार करो कि यह एक लॉस था और अपनी स्ट्रैटेजी को निभाओ। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला रास्ता आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता आपको लंबे समय की सफलता देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर की असली ताकत इस बात में है कि वो क्या छोड़ सकता है। जितनी जल्दी आप ये छोड़ देते हो कि आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो, उतनी जल्दी आप खुद को सही मायनों में आज़ाद कर देते हो। और जब इंसान आज़ाद होता है तभी वो जीत सकता है। कभी ध्यान दिया है, जब बच्चा पतंग उड़ाता है तो वो आसमान की हवा को कंट्रोल नहीं करता। हवा तो अपने हिसाब से चलती है, लेकिन बच्चा धागे को संभालता है, उसकी ढील और खिंचाव को कंट्रोल करता है। और यही कंट्रोल पतंग को आसमान में उड़ाता है। ठीक वैसे ही मार्केट आपकी हवा है, आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन आपके हाथ में जो धागा है, यानी आपके नियम, आपका अनुशासन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, वही आपकी असली ताकत है। और यही वो जगह है जहां लोग हारते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत जगह पर कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मार्केट उनके हिसाब से चले, जबकि होना ये चाहिए कि वो खुद अपने हिसाब से चले। आपका ध्यान हमेशा उसी पर होना चाहिए जो आपके हाथ में है। जब आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे डर गायब हो जाता है, क्योंकि डर वहीं से आता है जहां आप उस चीज के बारे में सोचते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जैसे ही आप खुद पर, अपने नियमों पर, अपने फैसलों पर ध्यान देते हो, वैसे ही आपको एक गहरी शांति मिलती है। दोस्तों, जीतने वाला इंसान कभी बाहरी हालात से नहीं जीतता, वो अपने भीतर की लड़ाई जीतता है। और ये लड़ाई सिर्फ एक सवाल पर टिकती है, क्या मैं उस चीज पर ध्यान दे रहा हूं जो मेरे हाथ में है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करो या जिंदगी में कोई मुश्किल आए, तो खुद से यही सवाल पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है। अगर जवाब हाँ है तो पूरा ध्यान दो, अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। क्योंकि असली ताकत उसी इंसान के पास है जिसने ये समझ लिया कि बाहर की दुनिया को बदलना उसके हाथ में नहीं, लेकिन अपने मन और अपने निर्णयों को बदलना हमेशा उसके हाथ में है। याद रखो, मार्केट को नहीं, जिंदगी को नहीं, खुद को कंट्रोल करो। क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तभी पूरी दुनिया आपके लिए आसान हो जाती है। और तभी आप सच्चे विजेता बनते हो। क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ बुक्स नहीं, बल्कि सोचने और जीने का नया तरीका देते हैं। दोस्तों, याद रखो, जीतने वाला वही है जिसने ये रहस्य समझ लिया कि असली ताकत बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने डिसिप्लिन को जरूर कर सकते हो। आप भविष्य को नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपने आज के फैसलों को पकड़ सकते हो। आप दूसरों के व्यवहार को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को बदल सकते हो। और यही फर्क है हारने वाले और जीतने वाले में। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे या मार्केट आपको परखे, तो बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह मेरे कंट्रोल में है। अगर जवाब हाँ है तो पूरी ताकत लगा देना, अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ देना। क्योंकि जब इंसान अपने कंट्रोल को पहचान लेता है, तभी वो सच में आज़ाद हो जाता है। और यही आज़ादी आपको वहां ले जाती है जहां जीत आपकी इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, याद रखिए, असली लड़ाई चार्ट या मार्केट के साथ नहीं है, असली लड़ाई आपके मन के साथ है। मार्क डगलस का ये संदेश है, पहले खुद पर जीत हासिल करो, फिर मार्केट पर जीत अपने आप मिल जाएगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर यह बातें आपको छू गई हो तो इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ,